राधिका और उसकी दोस्त माया को हमेशा से ही रोमांच पसंद था। वे दोनों अक्सर नई नई जगहों पर जाने का प्लान बनाती थी। एक दिन गांव के किनारे स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में सुनकर उनका मन वहां जाने का हुआ। कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है, लेकिन राधिका और माया ने इसे महज एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। शाम का समय था जब वे दोनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा और टूटने की कगार पर था। हवेली के अंदर घना अंधकार था और चारों ओर धूल जमी हुई थी। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे वे थोड़ी सहम गई, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ी, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक माया को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने घबराकर राधिका को देखा, लेकिन राधिका उससे दूर खड़ी थी। माया ने डरते हुए कहा, राधिका, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन राधिका ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। जैसे ही वे हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंची, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से किसी की हंसी की आवाज आने लगी। वे दोनों बुरी तरह से डर गईं। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी पर एक धुंधली आकृति बैठी थी, जो उन्हें घूर रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। राधिका और माया चीखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उनकी चीखें हवेली के दीवारों में गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। अचानक वो आकृति हवा में गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया। बाहर आकर उन्होंने मुड़कर हवेली की ओर देखा तो हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, जैसे कि कोई अंदर से देख रहा हो। इसके बाद उन्होंने तय किया कि कभी भी इस भूतिया हवेली की तरफ नहीं जाएंगे। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो कुछ ना कुछ अजीब जरूर अनुभव करता है, और माया और राधिका अब इस बात को पूरी तरह से मान चुकी थी। अगली सुबह हवेली के सामने लगे पेड़ पर 2 स्कार्फ लटके मिले, जो वही थे जो राधिका और माया पहनकर आई थी।